अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, ये जो लाइन वर्टिकल लाइंस के अंदर एक हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एक एब्सोल्यूट फंक्शन है। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन। अब तो क्या होती है एब्सोल्यूट फंक्शन? हमने क्लास 8 में भी पढ़ा कि कोई भी वैल्यू जो माइनस में आ रही हो, जब हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका साइन हटा देते हैं। ठीक है, ये -2 था तो ये 2 हो गया। मज़ीद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 4.2 के लिए हमें थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा पेज नंबर 89 को। तो देखें पेज नंबर 89 पे है, An absolute valued function is a type of function that includes an algebraic expression enclosed within absolute value bars. Its general form is f of x is equal to, ये vertical lines के अंदर हो सकता है algebraic expression. The absolute value of a number represents its distance from 0 on the number line and is always नॉन नेगेटिव। कि जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है हमारे पास वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। और नंबर लाइन पर 0 से आगे उसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना होता है, जिसको हम फाइंड करके फिर नंबर लाइन पे पॉइंट आउट करेंगे। अब आगे है कि द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स हैज़ वी शेप। तो जब हम इनको प्लॉट करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे तो वो वी शेप में हम करेंगे। ठीक है, एंड इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन। तो जहाँ हम इसको प्लॉट करेंगे, जैसे जैसे पॉइंट आएंगे वैसे वैसे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो 0 0 यहाँ से इनको हम यानी कि चेंज करेंगे, जिस तरफ को ये ग्राफ हमारे पॉइंट बन रहा होगा उस तरफ को ये लाइंस जाएंगी। और ये होता है इसका ओरिजिन पॉइंट, जहाँ x भी 0 और y भी 0 होता है। द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज g ऑफ x। a ये है इसका कोएफिशिएंट, a वर्टिकल लाइन यानी ये होगी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, प्लस के ये एक फार्मूला है जिसके साथ हम इसको कंपैरिजन करेंगे। वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0, कि a जो इसका कोएफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ 0 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सारा 0। और h के ये इसके वर्टेक्स हैं, इज द वर्टेक्स, इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू h। ठीक है, h जो है ये x होगा और k y होगा, x एक्सिस और y एक्सिस में। तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने इस तरह वैल्यूज़ को पुट करना। x हमारी इनपुट वैल्यू होगी, जो आंसर होगा वो f ऑफ x का फंक्शन होगा, यानी कि वो y हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ को लेके आएगा। फिर इन्हीं वैल्यूज़ को यानी कि ये पुट किया, ये आंसर आया, तो इन्हीं को हमने ग्राफ पर जाहिर करना है और फिर इसको हमने वी शेप में ग्राफ बनाना है। फिर जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा तो उसके लिए भी फिर हम एग्जाम्पल को देख लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर दिया है ये एग्जाम्पल नंबर 11 में, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मज़ीद मैं आपको जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलें अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट के अंदर जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है वो है x-2। सॉल्व लिखेंगे एक दफ़ा, फिर ये क्वेश्चन लिख लेंगे। अब जो हमें g ऑफ x के अंदर ये वाला फार्मूला दिखाया गया था उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपेयर करना यानी मुवाजना करेंगे, उसके ज़रिए हम h और k वर्टेक्स को फाइंड करेंगे। तो ये हमने लिख लिया एक फार्मूला। ठीक है, g ऑफ x के साथ हमें वहाँ पर बताया गया बुक में हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू a, आगे एब्सोल्यूट फंक्शन दिया गया प्लस के। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास -h आ रहा है। ठीक है, -h आ रहा है तो ये हमने लिख दिया -h।
तो ए तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, जब कुछ ना हो तो 1 होता है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताया गया था कि ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स सेम है। अब एच की प्लेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है एच की प्लेस पे। आगे यहाँ पर देखें के नहीं है, के यहाँ पर नहीं दिया गया, यहाँ पर के है, तो हम इसको 0 मान के चलेंगे, जब कुछ ना हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फिलहाल यहाँ पर बात को समझें कि जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं अपने सवाल के साथ, तो -h यहाँ पर लिख देंगे, और -h की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखें सवाल में हमारे पास है -2, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बना, h इज इक्वल टू 2 आ गया, और k जो कि सवाल में नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, k इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, इधर भी नहीं है ना, तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो k इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास आ गए इसके वर्टेक्स h के किसके इक्वल हो गया, h2 के, k 0 के। अब हम एक बनाएंगे टेबल, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़, जैसा कि बुक में बताया गया था। अब देखें कि ये जो हमारे पास वर्टेक्स आए हैं, इनको हम मिड पॉइंट मान के चलते हैं, ठीक है, 2 0 2x, और आंसर क्या आया था, जिसको हम y में रेंज जो होती है ना, उसको हमने जब 4.1 की थी वहाँ पर बताया था कि आउटपुट वैल्यूज़ रेंज को भी कहते हैं, आउटपुट वैल्यूज़ वो हो सकती हैं जो रेंज होती हैं। तो ये 2 आ गया x वाले एक्सिस पर, और आउटपुट वाले में क्या आ गया, y वाले में 0, तो 2 0 हो गया। अब हमने बाकी भी पॉइंट्स को फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, नंबर लाइन अगर इसको मान के चलें, तो 2 के इधर कौन सा नंबर होगा, 1 के इधर कौन सा नंबर होगा, 0, और 2 के आगे कौन सा नंबर होगा, 3 के आगे कौन सा नंबर होगा, 4। तो देखें कि 2 हमने यहाँ पर जो वर्टेक्स निकाले, मैंने 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसके अंदर अगर हम अपने सवाल में 2 पुट करते हैं तो 0 है। देखें 2 - 2 इक्वल किसके आएगा, 0 के, तो अगर हम x की प्लेस पे 2 पुट करते हैं 0 आएगा। अब हमने इसके भी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ये तो हमारा हो गया मिड पॉइंट्स के साथ बाकी भी हमने पॉइंट्स को फाइंड करना है, ताकि हम उसको ग्राफ पर बाकी पॉइंट्स को वी शेप में ज़ाहिर कर सकें। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो देखें ये कि हमने इसी सवाल में जो हमें सवाल दिया गया f(x) इज इक्वल टू एब्सोल्यूट फंक्शन x - 2, x की प्लेस पर हम 0 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हम 0 पुट कर देते हैं, 0 x की प्लेस पे आ गया -2। अब 0 में से जब -2 करेंगे तो वही रहेगा -2। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी इसकी, जब बार्स हटेंगी तो ये साइन ख़त्म हो जाएगा, साइन ख़त्म हुआ तो ये आ गया 2, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही यही है, जो इसके अंदर माइनस आ रहा हो वो हो जाता है पॉजिटिव। अब हम तो ये जानते हैं कि हर नंबर जिसके साथ कोई साइन भी ना हो तो फिर प्लस होता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डिफाइन है वो ये है कि बार के अंदर कोई भी अलामत आ रही हो, खासतौर पर जब माइनस आ रहा हो, तो हम सिर्फ नंबर को लिखते हैं, कोई भी साइन नहीं लगाते, हम सिर्फ नंबर को लिखते हैं, कोई भी साइन नहीं लगाते, ना प्लस का ना माइनस का। अब ये तो हमें पता है कि जिसके साथ हम माइनस ना लगाएं तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो जो है ना प्लस होता है। लेकिन हमने ये देखना है कि जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो सिर्फ अदद होता है, साइन नहीं होता, ठीक है। तो बार हटेंगी तो ये सिर्फ 2 बाकी बचेगा। तो 0 पुट किया, क्या आया 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 0 पुट किया 2 आया, ग्राफ के अंदर लिख देंगे, ये जो टेबल है इसके अंदर। अब हम पुट करेंगे 1, तो x की प्लेस पर जब हम 1 पुट करते हैं तो 2 में से 1 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1, क्योंकि माइनस तो हम लिखते नहीं हैं, कोई भी साइन हम नहीं लगाते। तो ये 1 पुट किया 1 आया, और ये ऑलरेडी फाइंड है। अब हम 3 पुट करेंगे, तो 3 जब पुट करेंगे तो 3 - 2 बाकी क्या बचेगा 1। अब देखें ये जब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की लिखेंगे तो यही का यही आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई साइन तो नहीं लगाया ना, 3 में से 2 जाएगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का। लेकिन जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो सिर्फ अदद आएगा, उसके साथ कोई भी साइन नहीं आएगा। अब इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं 4, तो x की प्लेस पे 4 पुट करते हैं, यहाँ भी x की प्लेस पे 4 पुट किया, 4 में से 2 माइनस होगा 2 बाकी बचेगा, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑटोमेटिक 2 ही है, कोई साइन नहीं है, तो बाहर हटेंगी तो ये बगैर साइन के लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं 0 2 1 1 2 0 3 1 4 2, इनको हमने ग्राफ पर जाहिर करना है, ठीक है। तो इनको जब हम ग्राफ पर जाहिर करेंगे तो वो कुछ इस तरह से करेंगे, ये देखें क्या था 0 2, मैंने यहाँ लिख लिया ताकि जब हम ग्राफ बनाएं तो फिर हमें मुश्किल ना हो। ये देखें 0 2 1 1 2 0 3 1 एंड 4 2। तो देखें तो मैं इसको आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहला क्या है हमारे पास 0 2,
तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 और 2, यानी x की प्लेस पे आ रहा है 0 और y की प्लेस पे आ रहा है 2। तो ये है हमारी x वाली बात, ठीक है, लाइन है। तो एक तरफ इसके होते हैं पॉजिटिव नंबर और दूसरी तरफ होते हैं नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हमारे पास है 0, तो x का भी 0 यही होता है पॉइंट और y का भी यही होता है, तो 0 तो आ गया यहाँ पे, और क्या है देखें 2 है, और क्या है 2, तो ये है y की प्लेस पे 2, और वो भी 2 हमारे पास किसका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव y के ऊपर नेगेटिव y के नीचे, पॉजिटिव x के इस तरफ नेगेटिव x के इस तरफ, तो 2 और ये 0, तो ये हमारा 0 2 वाला जो पॉइंट्स हैं वो यहीं आते हैं, 0 और 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देंगे पॉइंट, डार्क कर देंगे, यानी कि इसको हम सॉलिड पॉइंट से जाहिर करेंगे। सॉलिड पॉइंट वो होता है जिसको हम फिल कर देते हैं, ठीक है, ये फिल्ड हुआ एक पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है 1 1, अब x की प्लेस पे 1 और y की प्लेस पे 1, ये x की प्लेस पे 1, ये y की प्लेस पे 1, दोनों क्या हैं, ये पॉजिटिव हैं। अब अगर स्केल की मदद से इनको चेक करेंगे तो देखें ये आ रहा है x की प्लेस पे भी 1 और यहाँ से y की प्लेस पे भी 1, तो ये पॉइंट हमारे पास इधर बन रहा है। नेक्स्ट क्या है 2 0, अब 2 आ रहा है x के पास, ठीक है, ये 2 और 0 y का ही आ गया, तो इसको हम इधर ही करेंगे पॉइंट, क्योंकि 0 इसी लाइन पे है ना यहाँ पे, तो ये इधर ही पॉइंट होगा। फिर है 3 1, तो ये है हमारे पास x का पहले 3 और फिर y का 1, तो ये 1 और ये 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आता है। फिर 4 2, ये x का 4 और y का 2 इधर बनेगा। अब क्या करेंगे, इनको आपस में स्केल की मदद से मिला देंगे। मैं इनको मिलाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम इनको मिलाएंगे। तो ये मैं इनको V शेप में मिला रहा हूँ। तो ये इस तरह इसको फिर आप मिला दोगे लाइंस को, कि लाइंस इन नुकात के, इन पॉइंट्स के अंदर से गुजरेंगे। तो ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है कि हमने प्लॉट कर दिया है ग्राफ पे। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसका पार्ट नंबर 2 है f ऑफ x इज इक्वल टू 3, फिर एब्सोल्यूट फंक्शन दिया गया x प्लस 3 माइनस 4। तो ये भी हम अभी जैसे फर्स्ट हमने पार्ट किया सेम ऐसे होगा, ज़रा इसको समझें गौर से कि ये हमने सवाल लिख लिया दोबारा, इसको भी हम कंपेयर कर देंगे जो वर्टेक्स निकालने का फार्मूला है उसके साथ, ठीक है। अब देखें ये माइनस एच वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं, जबकि इनको सॉल्व नहीं कर रहे। सॉल्व तब करते हैं जब हम x की प्लेस पे 1 2 3 4 कुछ भी लगा के जब हम यहाँ पर पुट करते हैं, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ है माइनस एच, तो ये आ गया माइनस एच, और यहाँ सवाल में देखें एच की प्लेस पे क्या आ रहा है 3, तो ये आ गया 3। अब देखें ये है माइनस एच इज इक्वल टू 3। अब ये एच माइनस एच का मतलब है -1, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 3 3, तो आंसर क्या आता है h इज इक्वल टू -3। तो यहाँ मैंने ये जो एक स्टेप हुआ है ये नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि माइनस एच जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा -3, जैसे कि यहाँ मैंने वजाहत से बता दिया। तो h इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास -3 के। अब देखते हैं के, ये देखें ये है प्लस के, और यहाँ क्या है किसके इक्वल है -4 के, तो ये वैसे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास h और k ये तो पॉजिटिव, इनके जो भी नंबर्स आ रहे होंगे वो प्लस में हो सकते हैं या माइनस में हो सकते हैं, वो फिर सवाल पर डिपेंड करता है कि हमें जो फंक्शन दिया गया है उसके अंदर वो वैल्यूज़ किस में आ रहे हैं। तो a यहाँ पे आ रहा है, ये देखें ये है प्लस के, और इसकी प्लेस पे क्या आ रहा है -4, तो ये तो इधर ही रहेगा, तो ये k इज इक्वल टू -4 ही रहेगा। अगर हम प्लस को दूसरी तरफ ले भी जाते हैं +1 तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 1 4 4, तो इसलिए k इज इक्वल टू -4 ही रहेगा। तो वर्टेक्स हमारे क्या आते हैं -3 एंड -4। तो इसको हम किस तरह टेबल में लिखेंगे, तो इसको हम टेबल में सेंटर में, ये हमारे मिड पॉइंट है -3 x का, और आउटपुट हमारे पास क्या आया -4। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे समझें कि -3 के बाद क्या आता है -4, -4 के बाद क्या आता है -5, दो पॉइंट हमने इनके लेफ्ट और राइट फाइंड करने हैं, -3 के बाद -2, -2 के बाद -1। तो अगर तरतीब बनाए -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि नंबर लाइन पे -5 रखने इस तरफ चलती हैं। तो अब हम बाकी फाइंड कर लेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे -5 को पुट करते हैं, ठीक है।
ये हमारा सवाल है, फंक्शन है, इसमें हम x की प्लेस पे -5 पुट करते हैं। 3 वैसे x की प्लेस पे -5 आ गया, ये +3 -4 वैसे। अब ये वाला 3 वैसे माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस होगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये -4 वैसे। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू की वर्टिकल लाइन है, जब ये हटेंगी तो माइनस के बगैर यहाँ पे हमारे पास अदद आ जाएगा, नंबर आ जाएगा ब्रैकेट में। तो 3 2 6, ये -4 वैसे, 6 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा 2, ठीक है। अब इसी तरह जो हमने -5 पुट के आंसर क्या आया 2, वो यहाँ लिख देंगे। अब इसमें पुट करेंगे इसी फंक्शन में -4, ठीक है। तो -4 जब हम पुट करते हैं इसके अंदर तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये आ गया x की प्लेस में -4, इधर x की प्लेस में -4, तो ये तो 3 वैसे, ये -4 वैसे, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, तो ये 3 वैसे। अब ये जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो साइन इसका हट जाएगा माइनस का, सिर्फ हमारे पास अदद आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा। ये -4 वैसे, 3 1 3, ये -4, 4 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस का 1। देखें ये जो हमारे पास आउटपुट -1 में आ रही है, ये इस पूरे फंक्शन को हल करने से आ रही है। हमें मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू इनके अंदर से निकालना, जो कि -1 थी हमने प्लस कर दी। अब आगे भी जाके अगर वो माइनस में जवाब आता है तो उसको हमने कुछ नहीं करना, वो -1 ही रहेगा, ये वाला आंसर वैसे ही रहेगा। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ निकालनी है, लेकिन -1 आ रहा था ना, तो बार खत्म हुई, क्या आया 1 आ गया, तो ये हमें यहाँ पर सिर्फ इसको फॉलोअप करना है। अब नेक्स्ट ये तो फाइंड है ना वर्टेक्स -3 -4, तो अब ये -2 पुट करेंगे, x की प्लेस में -2 पुट करेंगे। तो ये देखें ये 3 वैसे, ये -4 वैसे, इधर x की प्लेस में -2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस होगा 1, तो ये तो ऑलरेडी ही प्लस में आ रहा है। तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट का साइन खत्म करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये -4 वैसे, 3 1 3 -4, 4 में से 3 माइनस होगा तो ये भी -1 आ जाएगा। अब पुट कर लेते हैं इसके अंदर फंक्शन में -1। तो देखें x की प्लेस में -1 पुट किया, इधर भी -1, ये 4 वैसे, तो देखें 3 वैसे प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस होगा 2, तो ये भी हमारे पास प्लस में आ रहा है। कोई बात नहीं, हमने तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, चाहे वो प्लस में आ रही हो चाहे वो माइनस में आ रही हो। जब हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे, निकाल के लिखेंगे, तो फिर हम उसके साथ कोई साइन भी नहीं लगाएंगे। तो इधर भी साइन नहीं है, हमने भी साइन यहाँ पर नहीं लगाया। -4 वैसे, 3 2 6, ये -4, 6 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2, 6 में से 4 माइनस होगा 2। अब जो हमने पुट किया था, -5 पुट किया 2 आया, -4 पुट किया -1 आया, ये ऑलरेडी यहाँ पे वर्टेक्स निकाले, -2 पुट किया -1 आया, -1 पुट किया तो 2 आया। अब इन्हीं को हमने ग्राफ पर जाहिर करना है। तो पहला क्या है हमारे पास -5 2, तो -5 देखें कि ग्राफ में जो लेफ्ट साइड पे बन रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक बिछी हुई लाइन में, बेस में, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, बेस लाइन भी कह सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, ये अमूदी लाइन है, ठीक है, या परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पर देखें कि x की प्लेस पे -5 कहाँ आता है, -5 यहाँ है, ठीक है। और साथ में क्या है, ये देखें 2, आउटपुट वैल्यू कह सकते हैं, y की वैल्यू कह सकते हैं 2 है, तो वो यहाँ आ रही है 2, ठीक है। अगर आपने ग्राफ को सही बनाना है तो आपको ये डिस्टेंस सेम देने पड़ेंगे, ये वाला डिस्टेंस सेम हो और ये वाला डिस्टेंस सेम हो। ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के साथ बेशक ना मिलते हैं, लेकिन x वाली लाइन के डिस्टेंस सेम हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर लिया है तो सब 1 सेंटीमीटर इधर भी, सब 1 सेंटीमीटर इधर भी। गैप अगर 1.5 सेंटीमीटर गैप लिया है 1.5 सेंटीमीटर का, तो वो फिर इस तरफ भी 1.5, इस तरफ भी 1.5, और इधर अगर 2 सेंटीमीटर लिया है तो नीचे भी 2 सेंटीमीटर, y के लाइन पे फिर 2 सेंटीमीटर का गैप लगेगा। अब क्या था, -5 और 2 था, ठीक है, ये -5 और 2। तो -5 क्योंकि पहले आ रहा है तो ये x का है -5, और 2 किसका है, y का, तो ये -5 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, -5 ये, और ये देखें ये 2 y का पॉजिटिव। उसके बाद -4 -1, तो -4 पहले आ रहा है तो ये आ गया -4, और नीचे -1, y का नीचे वाली लाइन नेगेटिव होती है तो ये आ गया -1। नेक्स्ट क्या है, -3 -4, तो -3 और -4 ये है नीचे, ठीक है, ये -3 का पॉइंट है और ये है -4 का। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव नंबर्स होते हैं, x के भी y के भी, 9th में हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -2 -1, अब -2 ये है और -1 ये है, तो इसका पॉइंट यहाँ बनेगा -2 -1। नेक्स्ट क्या है, -1 2, तो ये है -1 और ये है 2, ठीक है, -1 x का और y की प्लेस पर 2। अब हम इन लाइंस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, मैं इनको मिलाता हूँ फिर आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। इसको हम V शेप में इन पॉइंट्स के अंदर से स्केल रख के लाइन लगा देंगे। ये मैंने लाइन लगा दी और अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखें, इस तरह हम इसको जाहिर करेंगे। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर
वन के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट फंक्शन में सिर्फ x है, ठीक है। तो इसमें आपने घबराने वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब हम इसको लिखेंगे तो कंपेयर सेम वही मेथड ही चल रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट किया था, और क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट से वही मेथड ही चलेगा। तो देखें ये फार्मूला आ गया वर्टेक्स फाइंड करने का। अब यहाँ क्या है -h, ठीक है, ये आ गया -h। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर तो h है नहीं, h की प्लेस में कुछ नहीं है, कोई रकम नहीं है, ना 2 है ना 1 है, कुछ भी नहीं। तो जब कोई भी रकम ना हो तो क्या होती है? 0। 0 का मतलब भी तो कुछ नहीं है ना, 0 सिफर कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे तो आ रहा माइनस, तो 0 के साथ इसको अगर हम जाके डिवाइड करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस, तो 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 का कोई साइन नहीं होता। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस अगर है भी सही तो वो उस तरफ जाए, माइनस प्लस माइनस हो तो -0 कोई रकम नहीं है, 0 का मतलब है ही 0, तो फिर -0 का 0 का कोई साइन नहीं होता, ये आपने याद रखना है बस। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया डायरेक्ट h इज इक्वल टू 0। और k, अब k की प्लेस पे भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो k भी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0 के। जैसे h की प्लेस पे कुछ नहीं था तो वो भी 0, k की प्लेस पे कुछ नहीं है तो वो भी 0। तो वर्टेक्स हमारे क्या निकलते हैं? 0 0। तो ये हो जाएंगे हमारे मिड पॉइंट, ठीक है। अब 0 की इस तरफ अगर नंबर लाइन पे देखें -1 और -2 आता है, ठीक है। यहाँ पता नहीं मैंने पहले क्या लिख दिया था, बाद में इसको 2 बनाना पड़ा। तो अब इस तरफ क्या आते हैं? 1 और 2। अब ये तो फाइंड है। अब इसी फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे? पहले -2, तो -2 पुट करते हैं। तो ये देखें f एब्सोल्यूट वैल्यू x, तो ये आ गया -2। तो -2 जब हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो तो सिर्फ 2 आएगा ना, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी साइन नहीं लगाते। तो ये आ गया हमारे पास -2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी वो आएगी सिर्फ 2, तो वो आ गई है 2। अब 5 2 10, यानी -2 पुट किया, फंक्शन क्या बना? 10। तो पॉइंट हमें क्या हासिल हुआ? 10 y की प्लेस का। अब आगे देखते हैं, इधर हम पुट कर देते हैं -1। तो जब ये एब्सोल्यूट की लाइंस हटेंगी तो साइन के बगैर आ जाएगा 1, यानी कि खाली नंबर आएगा। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब इसमें पुट कर देते हैं 1, तो 1 पुट करेंगे, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नंबर हटेंगे तो खाली नंबर लिखा जाएगा। इधर भी +1 था, इधर भी 1 ही रहा, तो 5 1 5। अब 2 पुट करते हैं तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर वैसे ही रहता है, तो ये आ जाएगा, एब्सोल्यूट हटेगा तो सिर्फ नंबर ही आ जाएगा 2। 5 2 10। तो अब ये हमारे पास नंबर आ गए हैं। -2 पुट किया 10 आया, -1 पुट किया 5, ये वर्टेक्स पहले से 1 पुट किया 5 आया, और 2 पुट किया 10 आया। अब हम इसको ग्राफ पे ज़ाहिर करेंगे। पहला क्या है? -2 10, ठीक है, -2 10। तो ये है हमारे पास -2 x की प्लेस पे, ठीक है। ये है -2 और ये y की प्लेस पे 10। मैंने यहाँ पे 5 5 का गैप लिया है, ठीक है। ये लिया मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप है, लेकिन लिखा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 है। इधर मैंने 2 सेंटीमीटर गैप लिया, लेकिन 1 और 2 3 4 इस तरह लिखा। मैंने आपको पहले ही बताया कि x लाइन के सेम डिस्टेंस और y लाइन के सेम डिस्टेंस लेना है, ठीक है, x लाइन के सेम डिस्टेंस। अब अगर इसको हम आगे करें मज़ीद तो देखें -2 और ये y की प्लेस पे यहाँ 10, ठीक है, -2 x की प्लेस पे और ये 10। उसके बाद क्या है? -1 और 5, ये -1 और ये 5। फिर क्या है? 0 0 0 का यही पॉइंट है, ठीक है, जो हमारे वर्टेक्स आ रहे थे ना 0 0, ये 2, इनका पॉइंट यही है 0 0, यही इस ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट होता है सेंटर में। उसके बाद है 1 5, तो ये 1 और ये 5 ये हमारे पॉजिटिव हैं, ये देखें 1 और 5, ठीक है। तो 1 x की प्लेस पे और y की प्लेस पे ये 5। फिर क्या है? 2 10, तो 2 आ रहा है हमारे पास x की प्लेस पे और 10 ये y की प्लेस। अब हम इनको पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये हम इसको आपस में मिलाते हैं, ये V शेप हमारे पास बनना चाहिए, और ये तभी बनेगा जब आप इनके डिस्टेंस सेम देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है इसका V शेप में ग्राफ। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं हम। तो ये है हमारे पास सवाल दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे विद f ऑफ x इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट फंक्शन प्लस k।
तो देखें माइनस एच यहाँ फार्मूले में यहाँ पे क्या आ रहा है +2, तो माइनस एच इज इक्वल टू +2। अब माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस का मतलब -1 होता है, माइनस प्लस -2 इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू -2 आ गया, और के की प्लेस पे क्या आ रहा है 3, के इज इक्वल टू 3। ये हमने इनका कंपेयर कर लिया और वर्टेक्स फाइंड कर लिया। अब हम ये जो -2 3 आया है ये तो हम रख लेंगे मिड पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट में -2 की इधर -3 -4, -2 की इधर -1 0 0 -1 -2 -3 -4, एक तरतीब से नंबर लाइन वाले नंबर्स लिख लेना, ठीक है। इस तरह आपको वैल्यू पुट करने में मुश्किल नहीं होगी कि हमने नंबर लाइन वाले ही नंबर्स उठाने हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट फंक्शन x + 2 में +3। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे -4, तो x की प्लेस में -4 आ गया, ये वैसे माइनस प्लस -4 में 2 माइनस होगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का एब्सोल्यूट की लाइन जब हटेगी तो ये सिर्फ हम नंबर लिखेंगे, ये +3 वैसे 2 + 3 5, ठीक है। तो ये जब हटाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू की वर्टिकल लाइन तो साइन माइनस का नहीं आएगा, सिर्फ नंबर आएगा, 2 + 3 5, तो ये आ गया 5। अब -3 पुट करते हैं इसके अंदर, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का, ये +3 वैसे, तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के बगैर आएगी, ये 1, ये +3 1 + 3 4 आ गया, तो ये आ गया 4, ये ऑलरेडी फाइंड है। अब -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट किया x की प्लेस पे, माइनस प्लस -2 में से 1 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का जो हम नहीं लगाते स्टार्ट में, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही रहेगी, ये 3 3 + 1 4, लास्ट में 0 है तो 0 + 2 2 ही रहेगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसकी 2 आएगी, 2 + 3 5, तो ये एक खाना एक्स्ट्रा बन गया था। अब हमने इनको नंबर ग्राफ पर जाहिर करना, -4 5 -3 4 -2 3 -1 4 0 5, तो ये हम इसको यहाँ पर जाहिर कर देंगे कैसे, पहले -4 और 5 है, तो देखें -4 पहले आ रहा है, ठीक है, तो -4 किसका हो गया x का, तो ये है x का -4, और क्या है 5, ये है 5, ठीक है, ये -4, ये देखें ये बिल्कुल से, और ये 5 y का, फिर क्या है -3 4, इसको हम यहाँ पे कर देंगे पॉइंट, फिर है -3 और ये 4, ये -3 और ये 4 y का, उसके बाद इसको हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स इधर मिलते हैं, फिर है -2 3, ये -2 और ये 3, ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ बनता है। उसके बाद क्या है -1 4, ये -1 और ये 4, ठीक है, यहाँ पे बनता है। उसके बाद क्या है 0 5, तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, 0 का यहाँ पे है, तो ये इसी लाइन पे आएगा ना, तो ये इसको हम यहाँ पे 5 को पॉइंट करेंगे क्योंकि इसी लाइन पे यहाँ पर 0 है। अब हम इनको आपस में मिला देंगे बस, तो इसको हम आपस में इस तरह मिलाते हैं कि हमारी लाइंस ग्राफ से बाहर भी नहीं जाएंगी, और इस तरह हम इनको मिला देंगे। ये पॉइंट आप बेशक इसको मज़ीद डार्क कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आसान है, 4.1 की निस्बत ये ज़रा आसान है, शॉर्ट से हैं, बस ये है कि ग्राफ इसमें बनाते वक्त थोड़ा सा देर हो जाती है, बाकी ये है आसान 4.1 की निस्बत। उधर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर वो आप तवज्जो से समझ लें तो वो आपके लिए 4.1 भी आसान हो जाएगी। और मैथ आपको पता है कि प्रैक्टिस से आता है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 ये सवाल है हमारे पास लिख लिया, इसका भी हम कंपैरिजन कर लेंगे वर्टेक्स फाइंड करने वाले फार्मूले से। तो -h क्या है 4 के इक्वल, तो -4 जब इधर आएगा डिवाइड होगा तो -1 माइनस प्लस -4 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, ये -h इज इक्वल टू 4 है, तो h ये 4 ये -1, ये -1 इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 4 ज़र 4, तो क्या आया h इज इक्वल टू -4 आता है। तो ये आ गया हमारे पास h इज इक्वल टू -4 और k इज इक्वल टू -3। k की प्लेस पे क्या आ रहा है यहाँ पे -3, तो k इज इक्वल टू -3। वर्टेक्स हमारे पास क्या बने -4 एंड -3, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं मिड पॉइंट में, ठीक है। अब इससे इस तरफ -5 -1, इस तरफ -3 -2, इधर भी मैंने एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना दिया था। तो अब हम देखते हैं इसमें पहले पुट करेंगे -6 सवाल में, ठीक है। ये -6 है, देखें यहाँ पर हम पुट करते हैं -6, तो -6 x की प्लेस पे पुट करना है तो ये वैसे 2 और ये -3 वैसे, माइनस प्लस -6 में से 4 माइनस होगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये 2 और -3 वैसे। अब जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो साइन के बगैर आती है ना, तो ये वर्टिकल लाइन खत्म होगी, साइन हट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़र 4 -3, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, ठीक है। अब हम इसमें पुट करेंगे -5 x की प्लेस पे
एक्स की प्लेस पे -5 आ गया, 2 और ये -3 वैसे, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, और ये -3 वैसे, अब माइनस हटेगा तो क्या बन जाएगा 1, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 1 है। 2 1 ज़ा 2 -3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। तो ये हमारे पास हमने -5 पुट किया तो -1 आया, -6 पुट किया था तो 1, तो ये वर्टेक्स पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब हम 3 की प्लेस पे एक्स की प्लेस पे -3 पुट करेंगे, तो यहाँ हम x के प्लेस पे -3 को पुट कर लेते हैं, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, ये वैसे। अब माइनस प्लस माइनस 3 में से 4, ये 4 में से 3 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसकी 1 ही रहेगी। 2 1 ज़ा 2 -3, तो -3 में से 2 माइनस होगा तो 1 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब देख लेते हैं इसका लास्ट, जिसमें हमने -2 पुट करना है x की प्लेस पे, तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस होगा 2, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसकी 2, 2 2 ज़ा 4, ये -3, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1। अब इसको भी हमने ग्राफ पर ज़ाहिर करना है, पहला क्या है -6 1, तो -6 जो है x की प्लेस पे, x लाइन पे नेगेटिव में, यहाँ ये -6 और क्या है 1, ये y का 1 यहाँ पॉइंट बन रहा है। उसके बाद है -5 एंड -1, तो ये -5 और ये y का -1, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास -4 -3, तो ये है -4 और ये है -3, ठीक है, -4 और y का ये -3 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद -3 -1, तो -3 ये -1, उसके बाद -2 1, तो ये है हमारे पास -2 और ये 1 पॉजिटिव था, बाकी नेगेटिव थे तो वो नीचे आए थे y के, जब पॉजिटिव होंगे तो ऊपर आएंगे, तो ये 1। अब इनको भी हमने आपस में मिला देना है। ये हमने इनको आपस में इस तरह मिलाना है कि वी शेप में हमारे पास ये बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वी शेप में ग्राफ। अब देख लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर 6, जो कि इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब तक आपको समझ भी आ गई होगी कि कैसे हमने सवाल में वर्टेक्स निकालना है, कंपैरिजन करना है, फार्मूला कौन सा लगाना है वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। तो देखें यहाँ पर h की प्लेस पे 11 1, तो फिर वही कहानी है इसके अंदर, -h = 1, h1 ये -1 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, तो h = -1 आ गया और k = -6 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, बल्कि यहाँ पर हम प्लस के है ना, तो ये देखें ये प्लस के, इधर क्या है -6, ये -6 आ गया, बस इसको हम इधर तक लिखते हैं, तो ये k = -6 आता है, ठीक है, k = -6। अब वर्टेक्स हमारे पास आए -1 एंड -6। अब देखें कि ये हमारे पास आगे मिड पॉइंट -1 -6, इस तरफ -k -2 -3, इस तरफ 0 1, ठीक है। तो x की प्लेस पे हम पहले पुट कर लेते हैं -3, ठीक है, जहाँ पे x आ रहा है सवाल के अंदर, ये 2 वैसे, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस होगा 2 साइन कैपिटल वैल्यू का, एब्सोल्यूट फंक्शन आ जाएगा 2, ये -6 वैसे, तो 2 2 ज़ा 4 -6, 6 में से 4 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब हम पुट कर लेते हैं x की प्लेस पे -2, तो ये -3 है, देखिए हमने पुट किया, क्या आया -2, ये इसको हम टेबल में लिख लेंगे। और अब जब हम -2 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का, तो इसका एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2 -6 वैसे, 6 में से 2 माइनस होगा 4 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। इधर हम पुट कर देते हैं 0, अब तो 0 + 1 1 ही रहेगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1, 2 1 ज़ा 2 -6, 6 में से 2 माइनस होगा -4, और इधर हमारे पास आ जाता है 1 लास्ट वाला, तो 1 + 1 2, एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2, 2 2 ज़ा 4 -6, 6 में से 4 माइनस होगा 2 साइन कैपिटल वैल्यू का -2। तो हमारे पास आते हैं -3 -2 -2 -4 -1 -6 0 -4 1 -2। तो ये पॉइंट्स हमने अब ग्राफ पर जाहिर करने हैं। तो ग्राफ पर जाहिर करने के लिए मैंने वही पॉइंट पहले यहाँ पर लिख लिया होगा, ठीक है, -3 -2 -2 -4 -1 -6 0 -4 1 -2। तो पहला क्या है -3 -2, तो देखें -3 ये -2 इधर बन रहा है, उसके बाद है -2 -4, तो ये है -2, ये हमारे पास -2 और -4 ये है, ठीक है, -2 -4, ये -2 और ये -4, ठीक है। उसके बाद क्या है -1 6, तो ये है -1 और ये -6, ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल 6 के सामने ये पॉइंट है -1 6 का -6 का। फिर है 0 -4,
तो x की प्लेस पे तो आ गया यहाँ पे 0, ठीक है, ये है 0, और क्या है -4, तो ये है -4, तो ये -4 यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। उसके बाद है 1 -2, 1 -2, तो ये आ गया 1 और ये -2, तो ये पॉइंट यहाँ बनता है। अब इनको हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर आपस में मिला देता हूँ। तो इस तरह हम इसको आपस में मिलाएंगे, देखिए इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एरो लगा देंगे, एरो का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए अगर मैं आपको पहले बुक में से दिखा दूं कि पेज नंबर 90 पर है सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल है इसके अंदर। तो ये देखें कि जब हम ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा 16 के साथ, 2 8 16, 8 आ गया। अब जब हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू की वर्टिकल लाइंस हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, प्लस माइनस, ठीक है। और लिख के एक तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये प्लस माइनस इसके साथ भी सिर्फ लिख सकते हैं, यानी कि जो इक्वल के दूसरी तरफ 8 आ रहा है उसके साथ, यानी कि इन्होंने और लिखा हुआ है, या हम यूँ लिख सकते हैं या हम इस शेप में भी लिख सकते हैं। और जब हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे उसको फिर हम सिर्फ नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर देंगे। ये बनिस्बत क्वेश्चन नंबर 1 के ये थोड़ा सा शॉर्ट होगा। तो ये देखें यहाँ पर एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो -3 इधर आया, +3 हो गया, 8 + 3 11, ये -8 था, -3 इधर आया, ये हो गया +3, 8 में से 3 माइनस हुआ -5। तो इसको हमने इस तरह नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर देना है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जिसके अंदर इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, तो फिर हम बाद में बुक में से भी देख लेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि एब्सोल्यूट फंक्शन x - 2 = 6। तो ये देखें, ये वर्टिकल लाइन जब हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस, ठीक है। और या ये प्लस माइनस हम इस 6 के साथ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस। तो अब क्या करेंगे, x - 2 एक दफ़ा +6 जो कि हम स्टार्ट में प्लस नहीं लगाते, ठीक है, और एक दफ़ा x - 2 -6 के साथ, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखें ये -2 है, इस तरफ जाएगा +2, 6 + 2 8, ये -6 है, -2 इधर जाएगा +2, माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस होगा 4, साइन कैपिटल वैल्यू का। तो अब हमने 8 और -4 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। एक हम नंबर लाइन लेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 8, ठीक है, इसको हम कर देंगे पॉइंट, और दूसरा क्या है -4, तो इसको हम यहाँ पर कर देंगे इस तरह से पॉइंट, ठीक है, सेम डिस्टेंस लिए, ये इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में -4 आ रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इसके साथ ही हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके हैं भी सिर्फ 4 पार्ट्स हैं। तो अब देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2, 3, 4 पार्ट। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। मैं देख रहा हूँ कि इसका एक पार्ट 4 इधर गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलें, इसका पार्ट 2 है 2x + 1 एब्सोल्यूट फंक्शन में = 7। तो देखें ये हमने जब एब्सोल्यूट फंक्शन हटाएंगे तो प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे, और लिख के ये प्लस माइनस हम इधर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा है। अब एक दफ़ा इसको हम कर देंगे पॉजिटिव के साथ, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। तो +1 उधर जाएगा -1 7 -1 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 इधर 6, तो ये आ गया 3। इधर -7 है, 1 इधर जाएगा -1 +7 और 1 8, साइन कैपिटल वैल्यू का, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 4 8 प्लस माइनस, तो ये -4 आ गया। तो क्या आया, 3 - 4। ये है हमारे पास नंबर लाइन पे इस तरफ 3, ठीक है, और -4 इस तरफ। तो ये इसका आंसर है। अब देख लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जब वर्टिकल लाइंस हटाएंगे एब्सोल्यूट फंक्शन की, तो ये प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी वैसे अब प्लस माइनस हम और लिख के इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। -9 इधर जाएगा, +9, 3 + 9 12, 4 इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, तो ये आ गया 3।
इधर -3 -9 इधर जाएगा +9, 9 में से 3 माइनस होगा 6, साइन कैपिटल वैल्यू का, प्लस का हम स्टार्ट में नहीं लगाते, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, तो ये आ गया 3/2। तो एक तो हमारे पास आ गया ये 3। अब ये जो 3/2 है इसको कैसे हमने फाइंड करना है, तो देखें इसका जो डिनोमिनेटर आ रहा है बटा में मुखरिज को निम्न आ रहा है वो क्या है, 2 है। तो हम 0 से 1 तक 2 पार्ट्स करें तो एक कट लगाएंगे, ठीक है। तो ये 1 2 पार्ट्स हो गए क्योंकि ये 2 है। फिर 1 से 2 तक फिर से हम एक कट लगाएंगे, कितने पार्ट्स हो गए 2, तो ये 2। नंबर कौन सा है 3। ऊपर वाला नंबर ज़ाहिर करता है कि हिस्से का नंबर कौन सा है, नीचे वाला नंबर ज़ाहिर करता है कि हिस्से कितने करने हैं, पार्ट्स कितने करने हैं। 2 है तो 2 पार्ट्स हर के, और ऊपर क्या आ रहा है 3, तो ये है 1/2, ये 2/2, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और ये है 3/2, ये हमारे पास आता है। तो ये एक पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे, तो इसके साथ ही इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 7 - 2x जो कि एक एब्सोल्यूट फंक्शन है इज इक्वल टू 1। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू उठाएंगे लीनियर इक्वेशन की तो प्लस माइनस आ जाएगा 1 वैसे, और लिखिए इसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देंगे, ठीक है। पहले हम प्लस माइनस इधर ले आए और लिख के फिर एक दफ़ा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1। अब ये देखें 7 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 माइनस होगा 6, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़र 6, तो ये आ गया 3। इधर भी ऐसे होगा कि 7 वहाँ पे प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 1 8 साइन कैपिटल वैल्यू का, ये -2 इधर आके डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 ज़र 8, तो क्या आया 3 और 4। तो ये तो आसान है ना, नंबर लाइन पर जाहिर करना, दोनों क्या आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। तो एक नंबर लाइन लगाई, उस पर 3 यहाँ आ रहा है पॉजिटिव और 4 यहाँ आ रहा है, इनको हम यहाँ पर जाहिर कर देंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट पार्ट है इसका, और इसके पार्ट्स भी हमारे पास कितने हैं 6 हैं। तो चलें अब हम इसको पहले बुक में से देख लेते हैं कि किस तरह हमने इनको सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पे कि ये जो हमारे पास सवाल दिया गया है, जैसे अभी हमने सवाल किए कि जब ये हटाएंगे तो प्लस माइनस आ गया, तो एक दफ़ा इसको हमने प्लस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। ये -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा ये देखें तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो ये है x ग्रेटर देन और इक्वल 6, ठीक है। और जो दूसरी देखें यहाँ पे 6 को सॉलिड पॉइंट लगाया, देखें जब ये नीचे लाइन नहीं होगी तो फिर हमारा पॉइंट आउट इस तरह करना है। अगर ये नीचे लाइन होगी फिर हम इसको इस डार्क या फील्ड पॉइंट या सॉलिड पॉइंट से जाहिर करेंगे, ठीक है, वरना हम इसको सिर्फ सर्कल लगा के जाहिर करेंगे। अब यहाँ देखें कि ये जो माइनस के साथ है ना, ये तो था पॉजिटिव के साथ, जब माइनस दूसरी तरफ जाता है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ जाता है तो इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाता है इसका। अब ये इस तरफ था ग्रेटर देन और इक्वल था, अब ये लेस देन और इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इस तरह जाहिर करना है। बाकी राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो हमने 4.1 में भी समझी थी, मजीद अभी फिर भी हम समझ लेंगे। तो चलो अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वो है 5x + 8 लेस देन और इक्वल 3, ठीक है। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का ये जो वर्टिकल लाइन ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस लिख देंगे। तो एक दफ़ा प्लस में ये लिख दिया और एक दफ़ा ये माइनस में लिख दिया, ठीक है। तो प्लस 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 बार हो तो साइन चेंज नहीं होता। अब ये 8 यहाँ पर है प्लस का, जब इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इनइक्वालिटी के साइन को हम इक्वल मान के चलते हैं, क्योंकि इक्वल के अंदर भी हम वही अलजेब्रिक रूल करते हैं, इसके अंदर भी हम वही अलजेब्रिक रूल करते हैं। और हम अगर इनइक्वालिटी का साइन हटाते थे तो क्या करते थे, उसको हम एसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, तो वो इक्वल आ जाता था इनइक्वालिटी के साइन में 9th क्लास में। तो यहाँ हमने इनइक्वालिटी वैसे रहने देनी है, 8 इधर जाएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 माइनस होगा 5, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, इस तरफ 5x है तो 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़र 5, तो आ गया -1, x लेस देन और इक्वल -1, ठीक है। तो इसको हम नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। अभी हम इसका माइनस के साथ भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये माइनस है, माइनस जब दूसरी तरफ जाता है तो इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाता है, इसकी सेंथ या साइड चेंज हो जाती है। ये लेस देन और इक्वल, अब ये ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगी। माइनस यहाँ पे आके अगर इसको हम यूँ करें कि -1 डिवाइड हो गया माइनस प्लस -1 3 ज़र 3, तो फिर भी -3 आएगा।
अब ये +8 है, इस तरफ जाएगा -8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 3 11 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें कि ये है -11/5। आप इसको इसी सूरत में भी नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, वरना आप इसको हल कर लें। 5 2 10, तो ये आ जाएगा 2 और ये 1, 11 में से 10 माइनस होगा तो 1, 2 होल 1/5। ठीक है, 2 पहले लिखते हैं, फिर जो बचता है वो लिखते हैं, और जिसको डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं माइनस का। तो आप ये भी लिख सकते हैं -11/5, ये भी लिख सकते हैं -2 होल 1/5। तो हम इनको किस तरह ज़ाहिर करेंगे? तो देखें, पहले क्या आया था, x लेस देन और इक्वल -1। तो एक नंबर लाइन लगाई, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, क्योंकि हमारे दोनों जवाब किस में आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं। तो हमने नेगेटिव की तरफ ज़्यादा लाइन्स लगा ली हैं, क्योंकि हमारे जो जवाब हैं वो नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे। तो देखें, ये तो हो गया x लेस देन और इक्वल -1। लेस देन और इक्वल, लेस देन तो जाएगा इस तरफ, ठीक है, और -1 ये खुद है, ठीक है। अब नीचे लाइन आ रही है, तो हम यहाँ पर ये जो पॉइंट लगाएंगे वो डार्क करके लगाएंगे, फेड करके लगाएंगे, या हम कह सकते हैं कि सॉलिड पॉइंट लगाएंगे। अब जो ये है इसको ज़ाहिर करना है, ठीक है। मैंने कहा कि ये x, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -2 होल 1/5। अब नीचे क्या है, 5 आ रहा है ना, तो हर पार्ट के 5 इसके हमने पार्ट्स करना है। ये देखें, 0 से 1 तक 4 कट लगाएंगे, 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा, 11। तो 0 से 1 तक 5, 5 से 2 तक 10, और ये 11 आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी देखें 2, ये -2, फिर इसका पहला हिस्सा, तो ये पहला हिस्सा है 5 का मतलब नीचे 5 पार्ट्स होने चाहिए, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इधर भी इनइक्वालिटी के नीचे ये देखें साइन ये है ना, और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल 1, तो इधर भी इसके नीचे ये 1 की वजह से ये हम इस तरह करेंगे कि इसको फिल कर देंगे इसको फिल कर देंगे, यानी कि सॉलिड पॉइंट से जाहिर करेंगे। अब ये है x ग्रेटर देन, यानी कि इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, -2 से बड़े इस तरफ जाएंगे ना, क्योंकि इस तरफ -2 -3 ये तो छोटे होते जाएंगे। तो हमारे पास इनके नंबर आते हैं, वो है -2 खुद भी, ये यहाँ आएगा -2 होल 1/5, ये खुद भी, और ये -1 तक, यही इनके सॉल्यूशंस के पॉइंट है। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट जब लगती है तो ये नंबर खुद भी इंक्लूड होते हैं, ये -1 भी इंक्लूड है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इतने हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इसका सॉल्यूशन सेट है, और इसके नंबर लाइन पे यही आंसर बनेगा। इसके इस तरफ वाले नहीं आएंगे और इस तरफ वाले भी नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इनका आंसर है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x - 12 लेस देन और इक्वल 0। ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन है। अब यहाँ अगर हम गौर करते हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू लेस देन और इक्वल होनी चाहिए 0 के, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखें, अब 4x की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं, -12 ऐसे, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल 0, यहाँ पे बात को ज़रा समझें। 4 0 0 -12, ये एब्सोल्यूट फंक्शन की लाइन्स आ गए। अब ये क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। अब -12 जब एब्सोल्यूट फंक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल 0। तो ये स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है कि 12 छोटा है या बराबर है 0 के। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, 12 तो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी नहीं है। फिर अब जब 0 पुट किया तब भी बराबर नहीं आ रहा, तो अगर आप फिर भी इसमें हम 1 पुट करके चेक कर लेते हैं, लेस देन और इक्वल 0, 4 1 ज़ा 4, -12 लेस देन और इक्वल 0, 12 में से 4 माइनस होगा माइनस का 8, लेस देन और इक्वल 0, एब्सोल्यूट आ जाएगा 8 नंबर। तो 8 भी तो लेस देन और इक्वल 0 नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे जब भी इनके इनइक्वालिटी के बाद 0 आएगा तो आपको ज़रा वहाँ पे कॉन्शियस होना पड़ेगा, सवाल को ज़रा तवज्जो से समझना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0, ठीक है, कि 0 तो हो सकती है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि नंबर लाइन पे तो 0 आता है ना हमारे पास। अब 0 से डिस्टेंस या तो इस तरफ होता है या इस तरफ होता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव हो इस तरफ, नेगेटिव हो इस तरफ। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं।
अच्छा, अब देखें इसके अंदर कि ये सवाल में हम ज़ीरो भी पुट कर रहे हैं तो वो भी लेस देन और इक्वल के नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, सो द सॉल्यूशन इज, तो इसको हम सारे को इक्वल रखेंगे ज़ीरो के। इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि लेस देन और इक्वल ज़ीरो, तो आपको पता है हम जब इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखते हैं तो इस इनइक्वालिटी की जगह हम इक्वल लगा सकते हैं ना, तो हमने वही किया, क्योंकि ये इनइक्वालिटी इसके साथ ये सवाल हल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको हल करके दिखा दिया, ये नहीं हो सकता पॉसिबल कि 8 लेस देन और इक्वल के 8 0 से छोटा है या बराबर है, नहीं हो सकता, इधर 12 छोटा है या बराबर है 0 के, नहीं हो सकता, तो इसलिए लेस देन और इक्वल 0 ये फंक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हम इनइक्वालिटी की जगह क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो -12 उधर जाएगा, 0 के साथ ऐड होकर फिर भी 12 हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई रहा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, तो x = 3 आता है, तो हम नंबर लाइन पे यहाँ पर 3 को पॉइंट आउट कर देंगे, और डार्क पॉइंट इसलिए लगाया कि इसके नीचे लाइन है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं इसका हम पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर जो 3 है उधर भी ज़रा हमें गौर करना है। यहाँ पर हमें ये गौर करना है, जैसे हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि -2 1/5 से -1 तक के इसके सोल्यूशन सेट हैं, बाहर वाले नहीं हैं, ठीक है, -1 से इस तरफ 0 है, 1 है, 2 है, वो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं हो सकते थे, ठीक है। अगर हम उनको उसी सवाल में पुट करके देखें तो वो इनइक्वालिटी की कंडीशन को पूरा नहीं करेगी, जैसे जहाँ पर कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ पर हमारे पास क्या निकला था, -2 1/5 -1, तो यानी कि यही इन्हीं के दरमियान ही उनका हल सेट था, सोल्यूशन सेट था। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि 3 - 4x > 0, ठीक है, कि ये इसको हम हल करें, ये > 0 आना चाहिए। अब नीचे लाइन तो है नहीं कि ये = 0 आना चाहिए, तो ये देखें, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, और = 0, कि किसी भी रियल नंबर यानी कि हकीकी अदद की एब्सोल्यूट वैल्यू या तो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, ये 0 से बड़ी तो आ रही है, लेकिन लाइन नहीं है कि ये 0 के बराबर है। आगे चलते हैं, देयरफॉर 3 - 4x > 0 इज ट्रू ओनली व्हेन द एक्सप्रेशन इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसलिए ये जो हमें एक सवाल जो दिया गया है ये उसी सूरत में ही दुरुस्त होगा जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदरूनी जो रकम है उसको नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। इस तरह नॉट इक्वल टू 0 करते हैं तो फिर तो हमें इसके पॉइंट्स वैलिड मिलेंगे, सोल्यूशन सेट मिलेंगे, वरना नहीं। अब इसमें हम सारे पॉइंट्स को फाइंड करें, उससे बेहतर है हम वो पॉइंट निकालते हैं जो इस सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होंगे। यहाँ बात को ज़रा समझें कि जो सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा तो हम इसी फंक्शन को लिख देते हैं 3 - 4x नॉट = 0, ठीक है। अब 3 यहाँ पे प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -4 ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है, इक्वल एंड नॉट इक्वल का साइन। अब -4 इधर मल्टीप्लाई रहा, इधर आके डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, 3/4, x नॉट इक्वल 3/4, यानी कि इस सवाल के मुताबिक इसका सोल्यूशन सेट 3/4 नहीं होगा, बाकी तमाम होंगे, बाकी तमाम इसके सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3/4, ये इसका हिस्सा नहीं है। अब देखो कैसे नहीं है, 3 - 4x, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ प्रूव, 3 - 4x, अभी हमने क्या निकाला 3/4, 3 - 4 से 4 कट गया, 3 आ गया, ये 0। अब 3 - 3 0 हो जाएगा, >0, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 0 आ गई, ग्रेटर देन। अब 0 बड़ा तो नहीं है 0 से, क्योंकि नीचे तो लाइन नहीं आ रही इस सवाल में, कि नीचे लाइन होती तो हम कहते कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल है 0 के, तो एक तो अगर लाइन होती तो एक तो कंडीशन पूरी हो रही होती ना कि 0 इक्वल है 0 के, लेकिन यहाँ क्या है सवाल में 0 ग्रेटर देन है 0 के, तो 0 तो ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, 0 = 0 हो सकता है, इसलिए ये 3/4 जो हमने निकाला है ये इसका हल सेट नहीं होगा, बाकी तमाम होंगे। अब बाकी कौन से हैं, मैं इसके अंदर 1 पुट करके आपको चेक कराता हूँ, 3 - 4x की प्लेस पे 1, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0, 3 - 4 1 = 4, अब 4 में से 3 माइनस होगा, 1 आएगा साइन कैपिटल वैल्यू का, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है। अब हम कोई भी और नंबर पुट करेंगे वो ठीक होगा, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन पर ये बताएंगे कि 3/4 नॉट इक्वल टू x है, तो ये इस सवाल की कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता, ये इसका सोल्यूशन सेट 3/4 नहीं है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, और इसको हम सॉलिड पॉइंट भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इधर भी हमारे पास सवाल में नीचे लाइन नहीं है, तो ये पार्ट नहीं है, ये सोल्यूशन सेट 3/4 नॉट इक्वल टू, ये इसका नहीं है। बाकी सारे मैंने 1 को हल करके दिखाया, वो ठीक आ रहा है, 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये इस इनइक्वालिटी को सही साबित करता है।
तो बाकी जो भी हम पुट करेंगे वो सही आएगा। तो देखें ये नहीं है, तो अब इस तरफ क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, नंबर ला महदूद जारी हैं, तो माइनस इन्फिनिटी बाकी तमाम आएंगे, 3/4 नहीं है इसलिए राउंड ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 2/4, तो 2/4 से लगा के इस तरफ सारे, ठीक है, यानी कि ये हमने लिखा है, लेकिन राउंड ब्रैकेट लगाई है कि ये शामिल नहीं है। राउंड ब्रैकेट बताती है कि ये नंबर शामिल नहीं होता, और स्क्वायर ब्रैकेट बताती है ये नंबर भी इंक्लूड है। अच्छा, यूनियन, अब यहाँ से यहाँ तक 3/4 से इन्फिनिटी तक बाकी तमाम नंबर इसको सही साबित करेंगे सिवाय सिर्फ 3/4 के, वो आता है 0 = 0, तो ये नहीं है इसका सोल्यूशन सेट, इसलिए राउंड ब्रैकेट है। अब यहाँ से इन्फिनिटी तक तमाम नंबर इसके हल सेट हैं, तो ये आ गया इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक ये राउंड ब्रैकेट, यानी कि ये शामिल नहीं है, लिखा तो है लेकिन राउंड ब्रैकेट बता रही है ये इसका हल सेट नहीं है। यूनियन 3/4 ये इन्फिनिटी, बाकी तमाम नंबर शामिल है, यानी कि ये शामिल नहीं है, ये सारे शामिल हैं, ये शामिल नहीं है, ये सारे शामिल हैं। इसका आंसर हम इस तरह लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हमारा इसके आसान सा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हल सेट इसलिए सोल्यूशन बड़ा है क्योंकि रकम ऐसी आ गई। अब देखें ये जो है 1, ये दूसरी तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4। अब इस तरफ बाकी क्या बचा -2। अब ये -2 को जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो देखें माइनस के साथ अब सिर्फ माइनस जाए वहाँ पे वो 1 होता है, ठीक है, माइनस वहाँ पे हम लेके गए हैं एक सवाल में, तो हमने इनइक्वालिटी का साइन किया था चेंज, इधर भी चेंज होगा क्योंकि माइनस जा रहा है ना उस तरफ, तो ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4, तो 2 आ गया। अब इसके स्टार्ट वर्केट में ख़त्म हो गई, अब हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस माइनस में लिख सकते हैं, और लिख के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जैसे हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब देखें कि ये जो है हमारे पास प्लस के साथ प्लस 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 माइनस माइनस, इसको हम अगर ओपन करें तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा, 2 + 5 7, और ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 14, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 14 को अंदर रख के 3 4 12 करें तो 4/2/3 आ जाएगा, ठीक है, हल इसका। इसी तरह जब हम इसको माइनस में सॉल्व करेंगे तो देखें ये माइनस है ना यहाँ पे, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 5 इधर जाएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस होगा 3, साइन कैपिटल वैल्यू का 2 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 3 2 6, तो x ग्रेटर देन 2 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर है x लेस देन 4/2/3, 4/2/3, तो 4 तक तो कंप्लीट है ना, देखें 0 1 2 3 4, तो ये 4 है, ये 4 आ गया। अब नीचे 3 है, तो हर पार्ट के हमने हर इस एक पार्ट के 3 पार्ट्स करना है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 14 आ रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे देखते हैं तो 14 आता है, तो अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो 4/2/3, दोनों में यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ठीक है, नीचे 3 है तो हर पार्ट के 3 हिस्से, तो 1 2 3, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 12, ठीक है, ये 13 और ये 14, ये देखो ये 14 आ गया। अगर यूँ नहीं लिखना तो 4 ये होल कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट्स करने हैं, तो 4 से 5 तक हमने 2 कट लगाए, ठीक है, 3 कट लगाएंगे, बल्कि 2 कट लगाएंगे, ये 1 और ये 2, ठीक है, 2 कट लगाए, कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3, और ये कौन सा नंबर है दूसरा, पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तो यहाँ लगेगा। अब नीचे लाइन नहीं है तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट लगाएंगे, इसको सॉलिड नहीं करेंगे, तो एक तो हमारा पॉइंट ये हो गया, और x ग्रेटर देन 2, तो ये x से बड़े, x ग्रेटर देन 2 से बड़े और यहाँ तक रहेंगे ये, x लेस देन 4/2/3, तो इससे लेस देन इस तरह, तो सोल्यूशन सेट इसका 2 से 4/2/3 तक है, लेकिन ये खुद शामिल नहीं है, 2 से अगला यहाँ पे इनके पार्ट्स जो हैं वो शामिल होंगे। अगर हम यहाँ पे 2 कट लगाते हैं तो ये बन जाएगा ना 1 2 3 4 5 6 7/3, 8/3 एंड 9/3, तो 9/3 आएगा, तो 3 3 9, नीचे 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये खुद शामिल नहीं होगा, इसलिए राउंड ब्रैकेट है, इधर भी इसके लिए भी राउंड ब्रैकेट है, तो ये खुद शामिल नहीं है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर है, इनके अंदर वाले सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। देर भी बहुत हो गई है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो कम टाइम में ज़्यादा समझा पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा अगर लेंथी वीडियो जाती है तो फिर देखने वाले भी समझते हैं कि सवाल बहुत मुश्किल है, हमें नहीं आएंगे, वो पहले से ही अंदाजे लगा के बैठ जाते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ नंबर लाइन पर इनको जाहिर करना है। अब देखें कि ये हमारे पास सीधा सीधा सा सवाल है, एब्सोल्यूट वाला साइन खत्म हुआ तो प्लस माइनस में आ गया, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये -2 उधर जाएगा, तो ये देखें ये हो गया +2 12 + 2 14, 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो अभी जो हमने किया 4/2/3 ये भी वही आ गया।
अब देखें ये माइनस का साइन जब उस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये -12 आ गया, ये -2 उधर जाएगा +2, माइनस प्लस -12 में 2 माइनस होगा 10, साइन कैपिटल वैल्यू का 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 10 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, बाकी 1 3 होल 1/3 माइनस में इसका आंसर आ गया। अब इसको हमने ज़ाहिर करना है, तो देखें x लेस देन 4 होल 2/3, तो अब इसमें लेस देन और इक्वल आ रहा है, तो ये वहीं पे आएगा जैसे अभी मैंने नंबर लाइन समझाई थी कि 4 होल 2/3 के नीचे 3 आ रहा है, तो हमने हर पार्ट के कितने हिस्से करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3, क्योंकि नीचे 3 आ रहा है, सब के 3 3 हमने इसे करने हैं। और ये दूसरा हिस्सा है तो ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा तो ये दूसरा, ये 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम सॉलिड पॉइंट लगा देंगे। इधर है हमारे पास -3 1 होल 3, तो -3 आ गया और 3 पार्ट्स ही करने हैं, 1 2 3, ये हो गए 3 पार्ट्स। अगर किसी को नंबर लाइन की समझ नहीं आ रही तो फिर आप मेरी वीडियो 9th क्लास की मैथ की देख सकते हैं, 1.1 का सेकंड पार्ट है, उसके बाद 7th मैथ की 1.2 है, उसके अंदर भी आप नंबर लाइन को समझ सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे तेज़ी से समझा रहा हूँ नंबर लाइन को, वहाँ पर मैंने आराम से समझाया रहा हूँ, इसलिए कि आप ज़रा वीडियो लेंथी हो गई है। तो ये आ जाएगा 3 कंप्लीट 1/3, तो पहला हिस्सा है 1/3 का, ठीक है, यहीं पे बनता है। अगर 10 गिने तो देखें यहाँ तक बनेगा 3, ये 6, ये आ जाएगा 9 और ये 10, तो हमारे पास इधर भी तो 10 आ रहा था ना, अगर हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखना था, ये तो हम मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में -3 1/3 यहाँ आता है। तो अब इसको लिखेंगे किस तरह, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट, ये लाइन नीचे लगी हुई है ना, तो ये भी शामिल है, लेस देन 4 2/3, तो इसके लेस देन है 4 2/3 की, यानी कि इससे छोटे, तो वो इस तरफ होंगे छोटे, इस तरफ तो बड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि इन्फिनिटी नंबर है, तो इस तरफ बड़े, जबकि माइनस में इस तरफ छोटे। और ये क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल -3, तो इसके ग्रेटर देन इस साइड पे होंगे, क्योंकि माइनस में रकम जितनी बड़ी उतनी छोटी होती जाती है, इस तरफ इसके छोटे होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये खुद भी शामिल है, ये इनके सोल्यूशन सेट हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट भी इसका आसान सा है, उसके अंदर भी हमने जब एब्सोल्यूट के ये लाइन हटाएंगे तो प्लस माइनस में लिख देंगे, तो ये प्लस में आ गया, ये माइनस में प्लस 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 माइनस माइनस, तो ये 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस होगा 4, इधर -2 है। तो अब देखें -2 जब इधर जाके डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, 2 2 4 माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया -2 के इक्वल। अब देख लेते हैं -1, तो माइनस में देखें जब ये माइनस इधर जाएगा तो इसका साइन हो जाएगा, ये वाला साइन का रुख चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, तो इस तरफ था, इस तरफ हो गया, लेस देन में हो गया, और ये आ गया -1 -2x, तो 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, इधर -2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो फिर से इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका ये वाला रुख चेंज हो जाएगा, इस तरफ था तो इस तरफ ग्रेटर देन हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, तो ये आ गया 3 के। तो ये सिंपल है, -2x लेस देन -2, x लेस देन -2, तो लेस देन इसके जाएंगे इस तरफ, लेस देन छोटा है तो छोटे इस तरफ तो बड़े हो जाएंगे ना, माइनस में रकम जितनी बड़ी होती जाती है उतनी छोटी होती जाती है, तो इस तरफ, और x ग्रेटर देन 3, तो 3 से इस तरफ बढ़े, तो इसको कैसे लिखेंगे कि ये जितने इस तरफ चलते जाएंगे छोटे होते जाएंगे, तो ये छोटा पहले -∞, तो जितने बड़े ये इस तरफ बढ़ेंगे तो ये छोटे होते जाएंगे, -∞ पहले और -2। अब राउंड ब्रैकेट है तो ये खुद शामिल नहीं, और कभी भी इन्फिनिटी के साइन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आते ही नहीं, क्योंकि वो तो जारी होता है, तो उससे पहले का कोई भी एक नंबर अगर हम सोल्यूशन से सेट के लिए उठाएंगे तो वो उसको दुरुस्त साबित करेगा। तो ये -∞ और ये -2, अब ये लाइन नहीं है ना नीचे, तो ये राउंड ब्रैकेट है, -2 खुद शामिल नहीं है, तो -∞ से 2 से पहले तक यहाँ तक, ठीक है। अब चाहे वो -3 लें या इसके हम पार्ट्स कर लें वहाँ तक, और x ग्रेटर देन 3, तो x 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा आगे 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये राउंड ब्रैकेट बता रही है 3 खुद शामिल नहीं है, ठीक है, पॉइंट आउट तो 3 को किया है, लेकिन लाइन नीचे नहीं है ना, तो ये इसको हम सिर्फ सर्कल से ज़ाहिर करेंगे, 3 खुद शामिल नहीं है इन्फिनिटी तक, तो वो लामहदूद है, इन्फिनिटी के साथ कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगती, तो ये आ जाएगा राउंड ब्रैकेट में हमारा आंसर। तो यानी 4 से लगा के इन्फिनिटी तक कोई भी हमारा इसके सोल्यूशन सेट है, तो इसमें खुद शामिल नहीं है। तो इसके साथ ही हमारी 4.2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।